इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। उसके अकॉर्डिंग बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये मिसिंग नंबर मुझे ज्ञात करना, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक, जो मिसिंग नंबर के प्लेस पे मैं रख सकूँ। अब इसमें बेटा 4 तो रो हैं, 1 2 3 4 और 3 कॉलम है, 1 2 3। चाहे हम रो के अकॉर्डिंग चलें चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग चलें, ठीक, रूल सभी में एक जैसा होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ बेटा पहले इसमें अकॉर्डिंग 2 और 2 4 और 3 7 सम करा मैंने, ठीक, तो 2 और 2 4 हो गए, यहाँ बेटा 3 है, 4 के थ्रू 3 को रूल के अकॉर्डिंग प्राप्त नहीं होगा, 4 और 2 6 5 है, इसके अकॉर्डिंग प्राप्त होगा। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये बेटा किसी रूल के अकॉर्डिंग प्राप्त नहीं हो रही। अब मैं कॉलम के अकॉर्डिंग देखता हूँ। मैंने इनका सम करा 1 + 4 5 + 2 7 और यहाँ बेटा 49 है। जब इनका सम मुझे 7 प्राप्त हुआ तो 7 का स्क्वायर बेटा 49 है, मुझे दिखाई देगा। 1 + 4 + 2 7 होता है और ये बेटा 7 का स्क्वायर है। अब मैं वही रूल यहाँ चेक करता हूँ, अगर वो रूल यहाँ चेक होगा तो इसका मतलब है उसी रूल के अकॉर्डिंग फिर ये नंबर क्या होगा, 4 और 2 6 और 2 8 8 8 64 8 का स्क्वायर आएगा। तो अब बेटा मुझे इन सब का सम करूं और उसका स्क्वायर करूं तो वैल्यू मुझे प्राप्त हो रही है। तो 5 और 3 8, 8 में क्या जोड़ूं ताकि बेटा 169 प्राप्त होगा। ये जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है और 13 नंबर जो प्राप्त होगा वो 8 में 5 जोड़कर प्राप्त होगा। तो बेटा यहाँ मिसिंग नंबर 5 आएगा, क्योंकि इन तीनों का सम के स्क्वायर ये दे रखा है, इन तीनों का सम का स्क्वायर ये दे रहा हुआ, तो इसी प्रकार इन तीनों का सम जो है उसका स्क्वायर बेटा ये प्राप्त हो रहा, ठीक। तो यहाँ 5 और 3 8 था, 13 का स्क्वायर मुझे प्राप्त करना था क्योंकि 169 है, 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 8 में 5 जोड़ता हूँ तो बेटा 13 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ से बेटा 5 मिसिंग नंबर में 5 प्राप्त हुआ और 5 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बेटा मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व हुआ। चेक करोगे रो के अकॉर्डिंग भी कॉलम के अकॉर्डिंग भी, ठीक, जिसमें भी रूल फॉलो होगा उसी को अप्लाई कर दोगे बेटा, ठीक। रो कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करो और मिसिंग नंबर की वैल्यू बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है मिसिंग नंबर के स्थान पे। रो के अकॉर्डिंग चेक करो, कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करो। 5 और 4 9, 7 और 2 9, यहाँ बेटा 4 है, यानी कि इसका मतलब रो के अकॉर्डिंग काम एडिशन में काम नहीं होगा, ठीक। कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 5 और 6 11 और 7 18, यहाँ बेटा 65 है। रो के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ, फिर 65 - 20 45, 7 - 2 5, यहाँ 4 है। इसका नाम रो के अकॉर्डिंग तो जोड़ कर देखा घटा कर देखा, ठीक। तो बेटा ऑप्शंस जो है कार्य नहीं करते। फिर कॉलम पे चेक करते हैं क्योंकि इधर 65 है बेटा, 6 और 7 7 + 6 13 प्राप्त होता है। अब 13 की 5 में मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा मुझे 65 प्राप्त हो रहा है, यानी कि इन दोनों का सम करो और इन सम करने के बाद 5 की मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, 3 और 2 5, इन दोनों का सम करा और फिर 5 4 की मल्टीप्लाई करी, 5 4 20, ये बेटा वैल्यू प्राप्त हुई। इसका मतलब है इन दोनों का सम करा और 4 की मल्टीप्लाई करने पे ये प्राप्त हो रहा, इन दोनों का सम करा और इसकी मल्टीप्लाई 6 + 7 13 प्राप्त हुआ, 13 में 5 की मल्टीप्लाई करने पर 65 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 3 + 2 5 करा, 5 में 4 की मल्टीप्लाई करी, 5 में 4 की मल्टीप्लाई करी तो बेटा 20 प्राप्त हो रहा। तो इसका तात्पर्य इन दोनों का सम करो, उसमें 9 की मल्टीप्लाई करो और बेटा 45 आना चाहिए। तो 4 में क्या जोड़ूं ताकि 9 की मल्टीप्लाई करने पर बेटा 45 प्राप्त हो रहा है। 9 × 5 = 45 होता है। अगर 4 में 4 में मैं 1 जोड़ता हूँ तो 5 प्राप्त होगा, 5 की 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा 45 प्राप्त होता है। इसका मतलब 45 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ बेटा मुझे 1 जो रखना पड़ा मिसिंग नंबर पे, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 और 1 5, 9 × 5 = 45 प्राप्त है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि इसका जो ऑप्शन प्राप्त हुआ बेटा कॉलम के अकॉर्डिंग प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा था इस जो रूल इस कॉलम में अप्लाई हुआ
वही रूल इस कॉलम में अप्लाई हुआ, उसी रूल के अकॉर्डिंग इस कॉलम में मिसिंग नंबर मुझे फाइंड करना था। तो चाहे मैं रो के अकॉर्डिंग चलूँ, चाहे मैं कॉलम के अकॉर्डिंग चलूँ, जो रूल सभी में वेरीफाई होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें मिसिंग नंबर प्राप्त करना है। रूल एक ही चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, उसके अकॉर्डिंग ये टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ मिसिंग नंबर बेटा मुझे बताना है मिसिंग नंबर में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी मिसिंग नंबर में कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए रो कॉलम दोनों के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ठीक, अब पहले मैं बेटा रो के अकॉर्डिंग देख रहा, 8 और 10 18, 18 15 और 13 28, ये 18 है, ये 28 है, 10 का डिफरेंस है। 6 5 11 7 4 11, यहाँ बेटा इक्वल बैठे, इसका मतलब है इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18, ठीक, 6 प्राप्त नहीं होगा। 6 4 10, 8 और 6 14, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, 4 का डिफरेंस प्राप्त होगा। 11 6 16, 10 और 5 15, यहाँ भी काम नहीं कर रहा। ठीक, 6 और 6 12, 8 और 4 12, ठीक, ये दोनों और इन दोनों का सम इक्वल हो रहा है, इसका और इसका सम 12 प्राप्त हो रहा है, तो इसका और इसका सम वो भी 12 प्राप्त हो रहा है। उसे मैं यहाँ चेक करता हूँ। 11 और 5 16, 10 और 6 16, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो बेटा इसका और इसका सम करोगे और इसका इसका सम करो तो इक्वल वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार यहाँ बेटा 5 + 11 16 हुआ, 10 + 6 ये भी 16 प्राप्त हुआ। तो 15 और 8 23, 16 और 7 23 ये भी प्राप्त हो रहा। तो इसका तात्पर्य हुआ बेटा इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल प्राप्त होता है। तो 15 यहाँ से आपके पास 13 + 8 बेटा 13 और 8 जो है वो आपके पास 21 प्राप्त होते हैं। 13 में 8 जोड़ा तो मुझे 21 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 4 में क्या जोड़ूं ताकि बेटा मुझे 21 प्राप्त हो। 4 में 17 जोड़ दो तो आपके पास 21 प्राप्त होगा। इसका मतलब है इसमें बेटा 17 ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो बेटा इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब है इस मिसिंग नंबर पे 17 होगा, क्योंकि 17 रखने पे इसका और इसका सम दोनों इक्वल प्राप्त होगा। 13 और 8 21, 17 4 21 प्राप्त हो रहा है। यहाँ 21 प्राप्त हुआ, यहाँ 23 प्राप्त हुआ, यहाँ 16 प्राप्त हुआ और यहाँ बेटा 12 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब इन दोनों का इसका और इसका सम बेटा इक्वल प्राप्त हो रहा है। तो ये लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ, जो लॉजिक यहाँ अप्लाई हुआ वही लॉजिक यहाँ मैंने अप्लाई करा, वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करा, दोनों में सेम कंडीशन मिली। तो इसका मतलब ये उसी लॉजिक के अनुसार यहाँ बेटा 17 प्राप्त हुआ।